नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रोफेसर विजय कुमार थापा। आज ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो लोग एज ए वोकलिस्ट अपना नाम जो है बनाना चाहते हैं। वोकलिस्ट से मतलब मेरा ये है कि जो गाना चाहते हैं, जो गाने वाले लोग हैं, उनके लिए स्पेशली ये जो एपिसोड है मैं आज का ये बना रहा हूँ। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये जो एपिसोड है मेरा, ये आप लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कैसे गले का हम ध्यान रख सकते हैं, गले को कैसे हम बचा सकते हैं और कैसे हम बढ़िया गा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपना ये जो आज का जो टॉपिक है उस पर बात करूं, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि उनको जो लेटेस्ट मैं वॉल्यूम जो अपलोड करता हूं उनको सबसे पहले मिलें। सो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात करता हूं कि गले को कैसे तैयार करें और गले का कैसे हम ध्यान रखें। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि गला जो है ये एक बहुत ही कोमल चीज़ है हमारी जो गाने वालों के लिए, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी झरीट पड़ गई या थोड़ा सा भी कुछ इसका नुकसान हो जाए तो हम फिर गाने के काबिल नहीं रहते। ठीक है, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी गले को गर्म और सर्द, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म आप खा रहे हैं तो ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा एकदम से ठंडा कुछ नहीं लेना है, ना कोल्ड ड्रिंक्स ना कुछ और। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स ली है या ठंडा पिया है या बहुत ठंडा पिया है तो उसके बाद आप एकदम से गर्म कुछ नहीं खाएंगे। सबसे पहला पॉइंट। अब आप ये सोचते होंगे कि ये कैसे होगा, कैसे संभव है। देखो दोस्तों, कुछ लोग खाना खाने के साथ है सैलड लेते हैं, फ्रिज से निकाला सैलड और ले लिया ठंडा, और साथ में गर्म गर्म सब्जी खाते रहो, गर्म गर्म रोटी खाओगे तो गर्म सर्द होगा, इससे आपके शरीर को भी फर्क पड़ेगा और गले को तो फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये बात सबसे पहले कि गर्म और सर्द गले को कभी नहीं होने देना। ठीक है। और दूसरी बात, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर गले का कैसे ध्यान रखा जाए, तो उससे नेक्स्ट जो बात मैं बताने लगा वो ये है कि गले की जो प्रैक्टिस है ना, वो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो कम से कम 2-3 घंटे खाना खाने के बाद ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। खाने के तुरंत बाद कभी मत गाइएगा, उससे भी गले को नुकसान पहुंचता है और गले को फर्क पड़ता है। उससे आगे वाली बात, ये जो हरी मिर्च होती है, ग्रीन चिल्ली, ये हमारे गुरु लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी होती है गले के लिए, और बहुत से दोस्त इसका सेवन भी करते होंगे और मैं भी उनमें एक हूँ। सो जो ग्रीन चिल्ली है ये आप जितनी ज़्यादा सेवन करें, बहुत एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेवन करनी बहुत ज़रूरी है और इससे भी गले को काफ़ी अच्छा महसूस होता है और काफ़ी बढ़िया बनता है। आगे जो बात है वो ये है कि किसी भी प्रकार का आपको नशे का सेवन नहीं करना है ना। नशे के सेवन से भी आपके गले के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। सो और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग महफिल में बैठते हैं तो वाइन वगैरह लेके भी गाना शुरू कर देते हैं, ऊंचा गला फाड़ते हैं, बहुत ऊंचा। देखो यहाँ जो गले की रेंज है, हर एक इंसान की गले की एक रेंज होती है, तो अपने आप को देखो, जो स्केल है आपका, जिस स्केल से आप गाते हो उसी स्केल से लेकर आपके गले की कहाँ तक रेंज जाती है, कहाँ नीचे जाता है, ये आपको पता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा गले को मत फाड़ो आप, यहाँ तक आपकी आवाज़ की मेलोडी रहती है वहाँ तक ही आप गायन कीजिए अपना, वहाँ तक ही गाना प्रस्तुत कीजिए। बहुत ज़्यादा चिल्लाने से ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को, सुनने वालों को भी नहीं लगेगा और आपका भी जोर लगेगा और बेकार में गला आपका बैठ भी सकता है, गला ख़राब भी हो सकता है। सो एक रेंज के रहते हुए देखो, जब आप लोग रियाज़ करते हो, रियाज़ जब करोगे तब आप गले को जितना मर्जी ऊपर तक ले जाओ, चीख निकलती है कोई बात नहीं, नीचे आते हो तो जितना मर्जी बेस में चले जाओ, लेकिन जब आप
प्रस्तुति करते हो, जब आप संगीत का कोई प्रोग्राम देते हो, तो वहाँ आपको गले का ध्यान रखना चाहिए। उसी रेंज को, उसी स्केल को चुनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि आपका स्केल कहीं और आप कहीं गाओगे, तो उससे आपको हानि भी होगी, सुनने वालों को भी मज़ा नहीं आएगा और आपका भी जो है वो रेंज पकड़ नहीं पाओगे। आगे जो बात है गले की, अब सबसे उत्तम बात ये है कि गले की जो प्रैक्टिस है वो आप दोस्तों जितना मंदर सप्तक में रियाज करेंगे, जितना ओम का उच्चारण करेंगे, मंदर सप्तक में रियाज करेंगे, फिर मंदर सप्तक में आप 15-20 मिनट आधा घंटा रियाज किया, उसके बाद मध्य सप्तक में, फिर तार सप्तक में, फिर तीनों सप्तकों में आप रियाज करिएगा, तो फिर आपका गला बिल्कुल जैसे पानी के ऊपर वो कुछ पक्षी तैरते हैं ना, उसी तरह से आपका गला दौड़ता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बहुत अच्छा गला चलेगा। प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस से गला बहुत अच्छा होता है। और ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, ये वाली चीज़ें इनका परहेज करिए, है ना। गर्म सर्द का बिल्कुल सबसे ज़्यादा असर होता है गर्म सर्द का। कुछ लोग देखिए, हाँ, फिर पूछते हैं कुछ लोग, सर कि फिर हम खाएंगे कैसे? अब भाई साहब, अगर आपको कोई गर्म चीज़ खानी है तो पहले आप गर्म चीज़ खा लो, जो भी खाना है ना। फिर उसके बाद आप ऐसे करो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। जैसे आपने गर्म चीज़ खाई और उसके बाद अब ठंडी खानी है, पहले आपने ठंडा खा लिया उसके बाद गर्म खाना, तो उसका तरीका ये है कि आपने सपोज सैलड खाया है, वो ठंडा है, फ्रिज से खाओ, कोई बात नहीं, है ना। आइसक्रीम खानी है, खाओ, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि खाने पीने से भाई साहब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता गले को, ये 100%। मतलब ये है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग पर्टिकुलर डेली रियाज करते हैं। जो डेली रियाज नहीं करते उनके लिए तो फिर बेकार है, वो तो समझ लो बहुत कत्ल कर रहे हैं अपने गले का। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गुरुजी भी एग्जांपल देते थे कि बेटा एक खुरपा होता है, घास को करने वाला, घास उखाड़ने वाला खुरपा होता है ना, तो वो जो खुरपा हम उसको डेली यूज़ करते हैं, जब उसको यूज़ करते हैं तो वो जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं तो उसका जो कलर है ना वो चमकदार बनता जाता है, शाइनिंग आती है उसमें, है ना, आती है ना। तो इसी प्रकार हम सपोज उसको आज हमने यूज़ किया तो उसके ऊपर चमक आ गई, हमने बाहर रख दिया उसको खुले में, तो रात के वो जो ओस पड़ गई, ओस पड़ने के बाद फिर हम शाम को देखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे तो उसके ऊपर ना दानेदार वो क्या कहते हैं उसको, लग जाता है वो जंगाल, है ना, उसमें रस्ट आ जाती है। तो जब एक दिन आपने वो गला उसको यूज़ किया, चमक गया, फिर दूसरे दिन रात को रखा वो बाहर, फिर उसके ऊपर रस्ट पड़ गई, फिर अगर दूसरे दिन फिर आप उससे प्रैक्टिस करोगे, वो काम करोगे, फिर वो चमकेगा। सो यही हिसाब गले का है। आप खाओ, मतलब ये नहीं मैं कहता कि आप समोसे खाओ, चटनी खाओ, जो मर्जी खाओ, उसमें कोई फर्क, लेकिन भाई साहब प्रैक्टिस अगर आप करते हो तब, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो फिर इन चीज़ों का सेवन मत करिए, बहुत कम करिए, ठीक है। और यहाँ तक गर्म सर्द की बात है, मैं बताने बीच में रह गया मेरा, वो ये कहते, मैं ये कह रहा हूँ कि खाओ आप, जैसे आपने गर्म कुछ खाया, ठंडा खाया, उसके बाद गर्म खा रहे हो, तो ठंडा खाने के बाद जब गर्म खाना है तो उसमें 2-4 मिनट का आप अंतर डालिए, फ़र्क डालिए। उसमें क्या है, जैसे मैंने अब ठंडा खाया है, अब मैं गर्म खाऊँ, तो मैंने क्या करना है कि 2-3 मिनट रुक जाना है, उसके बाद फिर मैंने ये गले को इस तरह से, देखिए मेरी तरफ, इस तरह मैं करूँगा, मैं लंबे लंबे सांस लूँगा, थोड़ा सा मुंह खोल के, तो इसलिए लूँगा कि ये जो गले का टेम्परेचर है मेरा, वो ठंडे से थोड़ा सा गर्म हो जाए, ताकि मैं जो खाना खाने वाला हूँ उस टेम्परेचर तक मेरा नॉर्मल सा गला हो जाए, तो उसके बाद मैं फिर अपना खाना खाऊं, फिर उससे मैं नहीं समझता कि ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखो और प्रैक्टिस का, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस का ध्यान रखो, तभी बात बनेगी। बाकी कोई और मेरे से कुछ रह गया हो पूछने वाला, बताने वाला, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी मैं फिर ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो प्रैक्टिस है हमारी, जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं, यही सबसे बड़ा हथियार है हमारा। हम गायक लोगों की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही गला हमारा निखरेगा, उतना ही हमारे गले की रेंज बढ़ेगी, उतना ही हम बढ़िया कर पाएंगे। सो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मेरी कही हुई बातों का पूरा ध्यान रखेंगे आप लोग, और उसके ऊपर पूरा अमल करेंगे और प्रैक्टिस की तरफ पूरा ध्यान देंगे, और खाने पीने की जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये इसके ऊपर पूरा ध्यान करेंगे आप, और अपने गले का पूरा प्रॉपर ध्यान करके प्रैक्टिस करिएगा तो उससे आपको डेफिनेटली आपको फल मिलेगा, प्रैक्टिस होगी आपकी और आपका नाम बढ़ेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलता हूँ। तो तब तक लिए मैं आपसे
विदा चाहता हूँ। सो दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशहाल रहिए, अपने परिवार का और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।